एक बेरोजगार आवारा ने लड़की के जन्मदिन पर खुद को दाता की तरह पेश किया और वह लड़की उसकी माँ को घर और कार खरीदने और 7 तारा होटल में खाना खाने ले गया। उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका पिता, जिसे सब बेकार समझते थे, असल में एक अरबपति का गुप्त बेटा था और उसे हर महीने 1 करोड़ का भत्ता मिलता था। चालाक ने वायरस लगी चिप से उसके बैंक कार्ड की जानकारी चुरा ली और उसके पैसों से माँ बेटी के सामने अमीर बनने का नाटक किया। जैसे ही पिता को खर्च का अलर्ट मिला, उसने कहा कि जन्मदिन पार्टी का खर्च और घर कार की खरीद सब उसी से चुराया गया था। माँ ने उसकी बात नहीं मानी और उसे गृहपति कहकर ताना मारा जो बस खाना बनाता था, ये कहते हुए कि ऐसा इंसान इतनी बड़ी रकम कैसे रख सकता है। वह चालाक को ताकतवर मानती रही जो ऐसे प्रोजेक्ट संभाल लेता था जिनकी कीमत करोड़ों थी, और लड़की भी पिता के खिलाफ हो गई क्योंकि उसने उस संरक्षक पर आरोप लगाया जिसे वह पूजती थी। तब पिता ने पुलिस बुलाने का फैसला किया, लेकिन इससे चालाक घबरा गया। उसने पिता को ठोकर मारी और उसे सीढ़ियों से गिराकर मौत के मुंह में धकेल दिया। अगले ही पल पिता लड़की के जन्मदिन वाले दिन पर ही दोबारा जन्म लेकर जाग गया। उस दिन चालाक ने घोषणा की कि रेस्तरां में खाना खाने के बाद वह जन्मदिन के तोहफे खरीदवाएगा और 1 करोड़ का बजट खर्च करने देगा। एक सहयोगी आया और पिता को साथ चलने को कहा। पिता समझ गया कि मना करने से योजना चौपट हो जाएगी, फिर भी उसने जाना चुना क्योंकि उसने जवाबी योजना बना ली थी और वह चाहता था कि वे कीमत चुकाएं। समूह ने होटल में खाना खाया और भुगतान का समय आया तो चालाक ने कहा कि उसे अपना बैंक कार्ड नहीं मिल रहा। ये वही बहाना था जिससे वह पहले भी पिता के कार्ड को देकर वायरस डालता और अवैध चार्ज करता था। उसने कहा कि पिता के बटुए वाला कार्ड उसके खोए हुए कार्ड जैसा लगता है और उसे देखने की मांग की। पिता ने मानो सहमति दी, लेकिन फिर कहा कि उसका कार्ड शायद खो गया है। चालाक तनाव में आ गया और जब पिता ने कहा कि शायद यह शौचालय जाने के दौरान हुआ होगा तो उसने उसे तुरंत ढूंढकर लाने के लिए जोर डाला। माँ ने डांटा। पिता ने बात को हल्का किया कि उस कार्ड में बस कुछ सिक्के हैं और खो जाने से फर्क नहीं पड़ता, और चालाक की प्रतिक्रिया पर तंज किया। चालाक असहज पड़ा। तभी उसने माँ के हाथ में बैंक कार्ड देखा और उसका कार्ड देखने की मांग की। माँ ने कार्ड दे दिया और उसने जानकारी कॉपी कर ली। फिर उसने कहा कि उसे अपना कार्ड याद आ गया है और उसने बिल चुका दिया, इसे सबूत की तरह दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है। माँ को अलर्ट मिला कि उसके खाते से बिना वजह रकम कट गई है। पिता ने कहा कि चालाक का छूना जादुई लगता है, जैसे कार्ड को हाथ लगाना ही रकम भर में गायब कर दे। माँ घबरा गई और पैसे वापस मांगने लगी, जबकि पिता कड़वे व्यंग्य से देख रहा था क्योंकि जिस चोरी को वो पहले समझाने की कोशिश करता रहा था वही अब उसके साथ हो रही थी। एक दोस्त ने बैंक सिस्टम में खराबी की बात कही। चालाक ने कहा कि इसका उससे संबंध नहीं है और दावा किया कि बाद में ज्वेलरी स्टोर पर जाकर रकम वापस दिलवा देगा, जिससे माँ को राहत मिली। फिर उसने सबको ज्वेलरी चुनने के लिए इकट्ठा किया और पिता से कहा कि शौचालय जाकर वह कार्ड ढूंढे। पिता साथ चल पड़ा, उस जाल को अपनी आंखों से देखने के इरादे से जो बिछाया जा चुका था। ज्वेलरी स्टोर में चालाक ने सबको चुन लेने को कहा और मैनेजर को आदेश दिया कि सोना पिघलाकर लड़की के लिए 6 परत वाला सोने का केक बना दिया जाए। मैनेजर ने चेतावनी दी कि एक बार पिघला दिया तो सोना लौटाया नहीं जा सकेगा, लेकिन चालाक ने धमकाकर जवाब दिया। कर्मचारियों ने गहने पिघलाकर सोने के केक का रूप दे दिया। भुगतान के समय उसने फिर पिता का बैंक कार्ड देखने की मांग की। पिता ने बुजुर्गों वाला बस कार्ड बैंक कार्ड की तरह छिपाकर उसे दे दिया, जिससे वह बिना शक ये जानकारी कॉपी कर सका। फिर उसने उसे लौटा दिया और भुगतान की